हेलो दोस्तों, मैं सुधांशु पटेल आपका स्वागत करता हूं इस कोर्स के 7th वीडियो में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं किसी एक स्प्रेडशीट से दूसरे स्प्रेडशीट में डेटा कैसे कॉपी करते हैं या फिर पूरा का पूरा सीट कैसे कॉपी करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट एडिटर के थ्रू बाउंडेड ऐप स्क्रिप्ट का सेक्शन खोलता हूं एंड इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि ये पूरा का पूरा सीट जो है हमारा रेट कार्ड, इसको हम इसमें कॉपी करने वाले हैं और इसका डेटा एंड फॉर्मेटिंग भी एज इट इज आना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है। हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, कॉपी रेट। ठीक है, मैं इसमें सबसे पहले हमको क्या लगेगा, हमारा सोर्स स्प्रेडशीट कौन सा है। सो मैं लिखता हूँ सोर्स इक्वल टू स्प्रेडशीट ऐप डॉट ओपन बाई आईडी और यूआरएल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूआरएल निकालते हैं। तो देखिए ये आईडी है यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्प्रेडशीट का, और या फिर हम पूरा पूरा ये कॉपी कर सकते हैं एज ए यूआरएल। तो हम सिंपली यूआरएल ही कॉपी कर लेते हैं अभी। तो ये हमको सोर्स स्प्रेडशीट मिल गया। ठीक है, अभी हमारा डेस्टिनेशन क्या है, जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है जिसमें हम अभी वर्क कर रहे हैं। तो इसको हम लिखते हैं गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये हमें अपना डेस्टिनेशन मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इस वाले स्प्रेडशीट से जो रेट कार्ड करके हमारा सीट है उसको हम कॉपी करेंगे इस स्प्रेडशीट में। तो हम क्या करते हैं, सोर्स डॉट गेट सीट बाय नेम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना कौन से सीट पे वर्क करने वाले हैं। तो ये हुआ हमारा रेट कार्ड। तो हम इसको कॉपी करते हैं। तो उसके लिए है फंक्शन कॉपी टू। यहाँ पे देख सकते हो इसका आर्गुमेंट है स्प्रेडशीट, तो हमको देना है डेस्टिनेशन का स्प्रेडशीट का एड्रेस। दैट्स इट, ये हमारा हो गया। इसको हम रन करके देखते हैं काम किया कि नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ कॉपी ऑफ रेट कार्ड करके एक सीट क्रिएट हुआ है जो एग्जैक्टली सारे के सारे इंफॉर्मेशन कॉपी कर ले रहा है। इसमें अगर हमें इसको नेम चेंज करना है तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट सेट नेम, एंड यहाँ पे हमने लिखा रेट कार्ड। ठीक है, तो ये बनाने के बाद उसका नाम फिर से चेंज कर देता है। तो मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ एंड मैं अभी इसको फिर से रन कराता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये रेट कार्ड करके एक सीट बन गया। ठीक है, एंड इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं, डॉट एक्टिव कर दो, एक्टिवेट। तो ये ऑटोमेटिक, जैसे मुझे इस पे आना पड़ा, अभी मैं ये ऐड होने के बाद ऑटोमेटिक ये सीट एक्टिव भी हो जाएगा, मीन्स ओपन हो जाएगा। तो आप देखो ये ऑटोमेटिक बना एंड हम इस सीट पे ऑटोमेटिक रीच कर गए। अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, चलो इसमें तो सिंपल था, सिंपल टेक्स्ट डेटा था, कुछ फॉर्मेटिंग थी। पर अभी हमारा जो नेक्स्ट सीट है, सॉरी मुझे थोड़ा सा सर्दी हो गया है सॉरी। तो इस सीट को हम कॉपी करना चाहते हैं। अब इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। पहली बात कि इसमें देखो कुछ डेटा वैलिडेशंस हैं एंड ये डेटा वैलिडेशंस इस रेंज को यूज कर रहे हैं। अगर ये रेंज इसको नए वाले सीट में नहीं मिला तो ये एरर थ्रो करेगा। सेकंड चीज कि आप देखो इसमें इसके साथ साथ ये फॉर्मूलाज है जो रेफरेंस है किसी और सीट से डेटा का वैल्यू लिया है, जो कि बेसिकली ये वैल्यूज है। तो ये भी फटेगा। तो अभी मुझे ये पूरा पूरा कॉपी करना है, और जो फटने वाला पार्ट है उसमें हम फॉर्मूला ना यूज करके हम एग्जैक्ट वैल्यूज यूज करते हैं जो अभी एग्जिस्ट करता है। तो चलिए देखते हैं पहले ये कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक स्टेप से कि पहले कॉपी कैसे करें।
तो मैं इसका नाम ले लेता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेड कार्ड हटा देता हूँ ताकि वो फटे, क्योंकि अगर रेड कार्ड मिल जाएगा तो वो नहीं फटेगा। तो मैंने इसको रन किया एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। देखो 9 बन गया। देखो यहाँ पे ये जो रेड मार्क है वो एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये जो मैनेजर वैल्यू है वो इनवैलिड है, आउट ऑफ रेंज है, क्योंकि इसका जो रेंज सेलेक्टेड था ना कि इस सीट में जो रेड कार्ड, अरे आई क्लिक्ड समथिंग एल्स। ओके, इस सीट में जो रेड कार्ड है ये यहाँ से यहाँ तक का हम वैल्यू जो यहाँ पे डाल सकते थे, पर इसको इस सीट पे वो मिला ही नहीं, तो ये बेसिकली इसको नल वैल्यू चाहिए। तो देखो ये सब एरर नहीं कर रहा पर ये एरर कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसको फिक्स करना है। दूसरा, ये जो फॉर्मूलाज थे जो दूसरे सीट को रेफर कर रहे थे वो सारे के सारे रेफरेंस एरर थ्रो कर दिए। तो लेट्स सी हाउ टू फिक्स इट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस सीट की जगह मैं एक और बनाता हूँ, और आई कैन जस्ट लाइक डू इट हियर ओनली। तो ओके ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं इसको एक नाम देता हूँ, लेट्स से सीट 9। ओके, मैंने इसको यही नाम दे दिया, सीट 9। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरा चीज कि मुझे क्या करना है, सीट 9 से डेटा वैलिडेशंस हटाना है। डॉट डेटा वैलिडेशंस हटाने के लिए हमारे पास क्या है, क्लियर डेटा वैलिडेशंस। ओके, सो ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने एक रेंज नहीं सेलेक्ट किया है, क्योंकि वो फंक्शनलिटी तब अवेलेबल होता है क्योंकि वो फंक्शनलिटी हम अप्लाई कर सकते हैं किसी रेंज ऑफ डेटा पे, मीन्स यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर मैं सिर्फ इस रो पे अप्लाई करता हूँ, कॉलम पे सॉरी। तो मैं एक रेंज सेलेक्ट करता हूँ जो बाय डिफॉल्ट मैं बोलता हूँ गेट डेटा रेंज। इसमें क्या करता है कि ऑटोमेटिक देख लेता है कि कितने रो तक डेटा है, कितने कॉलम तक डेटा है, और वो पूरा का पूरा सेलेक्ट कर देता है। तो मैंने गेट डेटा रेंज से लिया एंड यहाँ पे किया क्लियर डेटा वैलिडेशन, ठीक है। अब देखो क्या होता है। तो मैं इसको वापस से हटा देता हूँ ताकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट हो, ठीक है। ठीक है, ये देखो डेटा वैलिडेशंस के वैल्यूज सिंपली कॉपी हो गए और कुछ फर्क नहीं रहा है। अब बचा ये रेफरेंस का इशू। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसके लिए हमें एग्जैक्टली डेटा चाहिए वहां पे क्या था। तो हमें ओरिजिनल सीट से ये पूरा का पूरा डेटा कॉपी करना पड़ेगा एंड देन उसको वहां पे पेस्ट करना पड़ेगा, एंड फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा ओरिजिनल सीट है मैं इसको पिक करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से जो हमारा ये गेट सीट बाय नेम है इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो हमारा सीट सेलेक्टेड है, डॉट गेट डेटा रेंज डॉट गेट वैल्यूज, ठीक है। मैंने सोर्स डेटा, मैंने क्या किया कि इस सीट के सारा का सारा डेटा मैंने कॉपी कर लिया, सिर्फ डेटा कॉपी किया, उसके फॉर्मूला उसके फॉर्मेट ये सब कॉपी नहीं किया मैंने। अभी मुझे इस वाले सीट पे सब चीज फ्रेश डिलीट करके, लाइक ये सारे वैल्यूज डिलीट करके, फॉर्मूला ये सब छोड़ के सिर्फ कंटेंट डिलीट करूंगा एंड उस डेटा को वापस चिपका दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सीट 9 है, ठीक है, डॉट क्लियर कंटेंट ये कर सकते हैं, पर मैं क्या करता हूँ गेट डेटा रेंज पहले करता हूँ क्योंकि मुझे अप्लाई भी करना, अप्लाई के लिए मुझे रेंज चाहिए। डॉट क्लियर कंटेंट, तो जितने रेंज में डेटा अवेलेबल है उतने रेंज का मैं कंटेंट क्लियर करता हूँ। उसके बाद पहले आपको दिखा देता हूँ इतने से क्या करता है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इसको डिलीट करना पड़ेगा अदरवाइज ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, क्योंकि हम हर बार कॉपी करके आने वाले हैं। सो लेट्स सी, देखो ये बन गया, फॉर्मूलाज भी चले गए हैं
एंड सारे के सारे वैल्यूज भी चले गए हैं, कुछ भी नहीं बचा। डेटा वैलिडेशंस के लिए हमने अलग से ऑलरेडी हटा दिया है। तो हमको अभी क्या करना है, हमें सिर्फ इसके वैल्यूज चाहिए यहाँ पे। तो हमने डॉट सेट वैल्यूज, ठीक है, एंड यहाँ पे जो हमने सोर्स सीट से जो वैल्यूज लाए हैं वहां पे ला दिया। तो अभी क्या हुआ, हमको फॉर्मेट पूरा का पूरा मिल गया जैसे चाहिए हमें, प्लस सारे के सारे अदर चीजें भी रिमूव हो गई। ठीक है, मैं अभी फिर से करता हूँ। इट विल थ्रो एन एरर, आई नो वाई, क्योंकि ये सीट है यहाँ पे ऑलरेडी सेम नेम से, एंड हमने एक और बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये एरर आ गया होगा बैकएंड में, मैं आपको दिखाता हूँ। या क्योंकि सीट 9 ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैं फिर से रन करता हूँ क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया है। एंड लेट्स सी, सीट 9 बना, क्लियर हुआ, एंड ये देखो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट कॉपी है। आप देख सकते हो मैंने सारे फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, एंड सारे वैल्यूज भी विदाउट एनी रेफरेंस इशू अवेलेबल है इस सीट में। तो इस तरीके से हम डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं। इसके अलावा एक तरीका ऑब्वियसली है कि आप सिंपल से यहाँ से जाते हो, आपने यहाँ से यहाँ रेंज के सारे वैल्यूज को सेलेक्ट किया, एंड आप किसी भी रेंज में यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दो, कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मेरे केस में मैंने पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ का वैल्यू सेलेक्ट किया, एंड मैंने यहाँ से यहाँ पे क्लियर करके पेस्ट कर दिया। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉपी डेटा फ्रॉम अनदर सीट। ठीक है, सो इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।